इस सोलर इन्वर्टर जो कि यूटीएल कंपनी का है, यूटीएल गामा प्लस मॉडल, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। उसके साथ साथ इसे जो है इंस्टॉल भी करके दिखाएंगे और अपनी होम वायरिंग से कनेक्ट भी करेंगे। तो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वो सेकंड वीडियो के जो है लास्ट पार्ट में हम इसे सेटअप करके दिखाएंगे। अभी शुरुआत में हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, जो इसे और प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका फीचर अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये जो है 1 kVA का है, यानी 1 kVA 12 वोल्ट का जो है ये पीसीयू है। इसके दो मॉडल आते हैं, एक 12 वोल्ट का और एक होता है 24 वोल्ट का। 12 वोल्ट वाले को हम अपनी सिंगल बैटरी से और 24 वोल्ट वाले को हम अपनी डबल बैटरी से जोड़ सकते हैं। और दूसरा इसका फीचर ये है कि ये एक सोलर पीसीयू है, ये नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है। आपके यहाँ नॉर्मल इन्वर्टर हो सकता है जो कि नॉर्मली ग्रिड से आपकी बैटरी को चार्ज करता है, मेन से आपकी बैटरी को चार्ज करता है और लाइट के जाने के बाद बैकअप के रूप में जो है आप अपनी बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी बना के ले पाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सोलर पीसीयू है आपका, तो दिन के टाइम में आप डायरेक्टली सोलर पैनल्स के थ्रू अपने जो है लोड चला पाएंगे। अपना टीवी या फिर फ्रिज या फिर पंखे, ये सारे आपके डायरेक्ट सोलर से इस इन्वर्टर के थ्रू चल पाएंगे। और जो तीसरा इसका सबसे खास फीचर है वो ये है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी पे चलता है, यानी कि 12 वोल्ट वाला मॉडल है, पर इसमें आप 24 वोल्ट के पैनल भी जोड़ सकते हैं। बेसिकली और जो भी इन्वर्टर्स आते हैं वो 12 वोल्ट के होते हैं, तो फिर वो 12 वोल्ट के ही बैटरी को चार्ज कर पाते हैं और उनमें 12 वोल्ट का ही पैनल लगेगा। लेकिन इसमें ये खास फीचर है कि 12 वोल्ट की बैटरी को, यानी कि सिंगल बैटरी को आप 24 वोल्ट के बड़े पैनल से भी चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली जो बड़े पैनल्स होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं ये 12 वोल्ट के पैनल के कंपैरिजन में, इसलिए जो है उन्हें लेना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप उन पैनल्स के थ्रू जो है अपनी सिंगल बैटरी को भी इस इन्वर्टर के थ्रू चार्ज कर पाएंगे। और जो इसका तीसरा या चौथा जो इसका फीचर है वो है कि ये RMPPT टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो बेसिकली दो टाइप के जो है चार्ज कंट्रोलर होते हैं जो कि सोलर इन्वर्टर में लगे होते हैं, एक PWM और एक MPPT। तो MPPT क्या करता है कि वो हमें 30% एक्स्ट्रा जो है चार्ज देता है। यानी कि सपोज करिए आपने और जो ये PWM होता है उसमें हमारा 30% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सपोज करिए आपके पास एक 100 वाट का सोलर पैनल है और 100 वाट के सोलर पैनल से आप एक 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो है 30% एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी केवल आपको 70% ही एनर्जी मिलेगी या 70 वाट का ही आपको आउटपुट मिलेगा। पर ऐसा इस इन्वर्टर के साथ नहीं है, इसमें MPPT टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होगा कि आपका 100 वाट का अगर पैनल है तो वो उससे जो है मैक्सिमम 95 to 97% तक जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया इसका जो है चौथा फीचर। अब इसके पांचवें फीचर की अगर हम बात करें तो ये इसमें 40 एम्पियर का MPPT चार्जर लगा हुआ है, यानी कि 40 एम्पियर तक की मैक्सिमम ये बैटरी को चार्जिंग दे सकता है। अब 40 एम्पियर की बैटरी चार्जिंग कर सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो 150 एम्पियर की जो बैटरी है जिसको आप 10% की रेट से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 15 एम्पियर से उसे चार्ज कर सकते हैं। पर इसके साथ में क्या कर सकते हो आप कि आप अगर इसमें 400 एम्पियर की बैटरी जोड़ते हो, यानी कि 150 एम्पियर की अगर आप 3 बैटरियां जोड़ते हो, तो आपका बन जाएगा ये 450 वाट। तो उस केस में क्या होगा कि ये आपको मैक्सिमम 40 एम्पियर से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर पाओगे, जो कि बहुत खास फीचर है इसका। और चौथे फीचर की अगर हम पांचवें फीचर की बात करें तो इसमें 1 kVA का जो है इसका पावर कैपेसिटी है, पर इसमें जो है आप इसका जो पावर फैक्टर है वो है 0.8, जिससे क्या होगा कि आप इसमें 800 वाट तक का जो है फुल लोड चला पाओगे। 800 वाट तक का लोड ये आराम से जो है चला देगा आपका। तो अब इसके जो है कुछ फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसा कि बैक साइड से ये हमारा दिख रहा है, ये इसमें लगा हुआ है यहाँ पे ब्लैक कलर का जो सबसे पहले है, यहाँ पे हम अपने सोलर वायर लगाएंगे। और ऊपर जो ये एक छोटा सा बल्ब दिया हुआ है, इसका ये काम है कि अगर कभी गलती से हमारे अपोजिट वायर सोलर के इसमें लग जाते हैं तो वो LED जो है ब्लिंक हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमने अपोजिट वायर यहाँ पे जोड़े हैं। बगल में ये हमारा AC आउटपुट का सॉकेट दे रखा है, जिससे हम AC आउटपुट लेंगे। और यहाँ पे ये फ्यूज़ है, AC फ्यूज़। अगर कोई फॉल्ट होता है आपकी वायरिंग में तो ये AC फ्यूज़ यहाँ से जो है ब्लास्ट हो जाएगा या उड़ जाएगा, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। इसके साथ में स्पेयर फ्यूज़ हमें मिले हैं काफ़ी, AC फ्यूज़ भी मिले हैं और DC फ्यूज़ दोनों मिले हैं।
तो उनसे आप जो है इसे रिप्लेस कर सकते हो। ये देखिए, ये जो है इसमें रेड वाले जो है डीसी फ्यूज़ हैं, और जो वो वाले हैं वो जो है एसी फ्यूज़ हैं। और इसके बाद जो है इसके फ्यूज़ के साइड में जो है ये जो फ़ैन लगा हुआ है, ये इस कूलिंग के लिए लगा है। और इसमें दो फ़ैन आते हैं, एक होता है आपका एमपीपीटी जो सर्किट है उसे कूल करने के लिए, और जो दूसरा फ़ैन है वो है हमारा इन्वर्टर की जो कार्ड होता है, यानी कि जो इन्वर्टर की मॉसफेट्स होती हैं उनको कूल करने के लिए, जिससे कि इसमें हीटिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। अब क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी इसमें लोड रखा जाएगा कि डे टाइम पे भी चलेगा, रात में भी चलेगा, तो ये हीटिंग इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। वायर्स की अगर हम बात करें तो जो बैटरी से कनेक्शन के लिए जो वायर मिली है वो 12 स्क्वायर एम की वायर है, जो कि काफ़ी अच्छी हैं। 12 स्क्वायर एम की वायर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वायर्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब हम इसे जो है इंस्टॉल करेंगे। फिर ये वाइट कलर का जो स्टिकर जैसा दिया गया है, ये जो है इसकी सील है, जो कि वारंटी सील है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इसे निकाल देते हैं तो एक इसमें टेक्स्ट प्रिंटेड होता है, जो कि इसके बॉक्स के जो है सरफेस पे प्रिंट नहीं खोलेंगे। अब हम देखते हैं इसको सेटअप करके कि किस तरीके से इसे हम अपने घर में सेटअप करेंगे। सेटअप करने से पहले जो है आपके पास आपके पास रिंच होनी चाहिए और एक टेस्टर होना चाहिए। और ये सारे काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने घर का जो मेन कनेक्शन है उसे आप जो है ऑफ कर दें। ये जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसमें अभी बोर्ड वगैरह खोलेंगे तो उसमें आपको शॉक लग सकता है। तो मेन लाइन अपनी जो है आप ऑफ कर दें, इस बात का जो है ध्यान रखें। इसके बाद हम इसके अपने बैटरी के जो प्लस और माइनस, जो कि सबको पता होता है, इसमें कनेक्ट कर देंगे इसके वायर को। ये ध्यान दे के करने वाली चीज़ है, इसमें जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है इन्वर्टर में। कोई सेफ्टी नहीं दी गई है इस चीज़ से रिलेटेड। हालांकि जो सोलर के वायर जहाँ पे इसमें कनेक्ट होने हैं उसमें तो ये फीचर दिया गया है, जिससे कि अगर हम अपोजिट वायर कनेक्ट करते हैं तो वो एक इंडिकेटर जल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चेंज कर सकते हो। पर जो बैटरी के वायर्स हैं इन्हें आपको सीधे ही कनेक्ट करना है। तो हम वायर कनेक्ट कर लेते हैं। और ये स्पार्किंग हुई थी थोड़ी सी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान रखना। स्पार्किंग होती है जब फर्स्ट टाइम इसे कनेक्ट करते हैं हम। दोनों स्क्रू जो है आप अच्छे से जो है टाइट कर लेना। स्क्रू जो है अगर ढीले रह गए तो फिर जब भी हम इसमें लोड रखेंगे या लोड पड़ेगा इन्वर्टर पे हमारे घर के अप्लाइंसेस का, तो यहाँ से स्पार्किंग होगी और फिर इन्वर्टर ओवरलोड भी बता सकता है। कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं अगर ये ढीले रह जाते हैं तो, और चार्जिंग में भी ये प्रॉब्लम करता है। अब जैसे कि इसकी स्क्रीन पे जो है कुछ आना शुरू हो गया है, पर अभी हम इसे ऑन नहीं करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम इसका मेंस जो प्लग है उसे हम अपने घर की मेन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। हालांकि अभी हमने मेन लाइन ऑफ कर रखी है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है। अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। ऑन हम इसलिए करेंगे केवल कि इसका जो आउटपुट है उसे हम चेक करेंगे कि किस साइड आ रहा है। वैसे नॉर्मली हर इन्वर्टर में जो है राइट साइड आता है, जो फेज़ होता है इसका। तो हम एक टेस्टर लेंगे और इससे चेक कर लेंगे कि हमारा जो इसका फेज़ आ रहा है वो किस साइड है। जैसा कि इसमें आपको देखा राइट साइड फेज़ आ रहा है और लेफ़्ट साइड इसका न्यूट्रल होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो है अपने मेन लाइन में जो है जो इससे वायर निकाल के अपने बोर्ड में देने वाले हैं उसमें भी हम राइट साइड ही कनेक्शन करेंगे। अब हम इसमें सोलर वायर अपने जोड़ लेते हैं। ये हमारे सोलर वायर हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने अपोजिट पोलैरिटी इसमें कनेक्ट की है, तो यहाँ ऊपर एलईडी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अभी मैं इसको बदल के सही कनेक्ट कर लेता हूँ, प्लस को प्लस में और नेगेटिव को नेगेटिव में। इस बात का आप ध्यान रखें कि गलत वायर इसमें ना कनेक्ट हो कहीं पे भी। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि राइट साइड इसका फेज़ आ रहा है, तो हम राइट साइड में ही अपने जो ये 3 पिन टॉप में वायर डालेंगे, यानी वायर कनेक्ट करेंगे। और इसके बाद इस वायर को जो है हम इन्वर्टर के बैक साइड में जहाँ इसका आउटपुट सॉकेट है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को जो है अपने मेन लाइन्स के जो वायरिंग है उसके किसी एक इन्वर्टर पॉइंट पे दे देंगे। आपको पूरा इसमें दिखाएंगे हम अभी कैसे करते हैं। तो आप इस बोर्ड को खोल के हम क्या करेंगे, हमारे इन्वर्टर की जो वायरिंग होती है वो उसमें हम इसे डालेंगे। तो हम बोर्ड में अंदर से निकाल लेते हैं ये वाला वायर। और आपके यहाँ वायरिंग पहले से होनी चाहिए इन्वर्टर की, तभी इसे कर पाओगे आप, नहीं तो आपको वायरिंग करवानी पड़ेगी। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तभी आप ऐसे काम खुद से करें, नहीं तो आप किसी जो है टेक्निकल पर्सन के सपोर्ट में ही ऐसा काम करें,
उसको जो उसकी निगरानी में ही ऐसा काम करें। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें कहीं लाइन आ तो नहीं रही है, हालांकि मैंने बंद कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जो हम मेरा इन्वर्टर का वायर है, ये देखिए मेरा इन्वर्टर का वायर, इसमें गांठ लगी हुई है, ये इन्वर्टर वायरिंग का वायर है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसके साथ ज्वाइंट करके ये वायर, ये वाला जो ये येलो कलर का वायर है, ये हमारे इन्वर्टर से आउटपुट में जो हमने अभी 3 पिन टॉप में लगाया था, ये वो वाला वायर है। इसे इसमें जोड़ के हम अपनी वायरिंग के जो इन्वर्टर